दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। दोस्तों आज हम एक आपके लिए सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम हर महीने जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर उसको डिस्कस किया करेंगे। और ये हर महीने एक या दो वीडियो हुआ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ करेंगे। बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया करेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो MPPSC हो, MP फॉरेस्ट गार्ड हो, MP सब इंस्पेक्टर हो, या फिर MP पटवारी हो, ग्रुप 1 की जो ग्रुप 1, 2, 3 जितने भी एग्जाम होती है दोस्तों, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसमें जो न्यूज़ है वो लेकर आपके लिए आया हूँ, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के। तो दोस्तों पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, 65वीं नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम ने जीता कांस्य पदक। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो 22 नवंबर 2022 को हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने नवंबर और दिसंबर के जो करंट अफेयर उसको कवर किया है। ठीक है, तो नवंबर टू दिसंबर का ही और दिसंबर टू जनवरी का नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा, उसमें बताऊंगा मैं। तो दोस्तों ये 22 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी जो कि भोपाल में है दोस्तों, उसमें हुआ था। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भोपाल में आयोजित हुआ था और इसमें हमारे जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी है उन्होंने कांस्य पदक इसमें जीता है, किसमें? शूटिंग में। और दोस्तों जो इसमें 3 जो नाम इम्पोर्टेंट है उसमें एक है हमारे यशराज यादव, अक्षत तांबे और हरिओम। दोस्तों इन्होंने जूनियर सिविलियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो तमिलनाडु है उसने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश में 2 परियोजनाओं का किया वर्चुअल शिलान्यास। दोस्तों वर्चुअल शिलान्यास क्या होता है? एक तो खुद आके करते हैं, दूसरा वर्चुअल शिलान्यास मतलब वहाँ से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसका शिलान्यास करना। तो देखिए दोस्तों 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जो रातापानी अब्दुल्लागंज और इटारसी, क्या दोस्तों? रातापानी अब्दुल्लागंज और इटारसी 4 लेन परियोजना। ठीक है, एक तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी क्या है, रक्षा मंत्रालय की ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में मैक्सिमम माइक्रोवाइल कंटेनमेंट लाइब्रेरी का वर्चुअल शिलान्यास किया। तो दोस्तों ये ग्वालियर में जो बनाई गई है BSL 4 का शिलान्यास किया। और दोस्तों एक रातापानी अब्दुल्लागंज और इटारसी के बीच में 4 लेन है उसका लॉन्च किया। ठीक है, उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुआ मध्य प्रदेश दिवस समारोह। ठीक है, अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये इंटरनेशनल जो मेला है उसमें हुआ था। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? देखिए 18 नवंबर 2022 को प्रगति मैदान। दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन आएगा भोपाल, आप टक्के से भोपाल लगा दोगे जो कि गलत आंसर होगा। ठीक है, और ये 41वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है और इसमें मध्य प्रदेश दिवस समारोह के रूप में मनाया गया था। आज़ादी की जो 75 वर्षगांठ थी उसमें आज इस व्यापार मेले में मध्य प्रदेश मंडल का निर्माण। इसमें देखिए दोस्तों इसकी जो थीम थी मध्य प्रदेश की वो क्या थी, टैगलाइन थी, उसको आप बोल सकते हो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, तो ये उसकी थीम थी। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, है ना। और ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश समारोह जो बनता है उसमें एक्चुअल में होता क्या है? तो उसमें क्या होता है, जो हमारे मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, एक तो नीतियां, उपलब्धियां, सांस्कृतिक धरोहर, कला एवं संस्कृति का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब उसको बताते हैं कि हमने ये किया है, हमारी ऐसी कला है, ऐसी संस्कृति है, उसके उन सब के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें देखिएगा जो मध्य प्रदेश दिवस समारोह में प्रदेश के समृद्ध संगीत एवं नृत्य विरासत का प्रदर्शन किया गया। और इसमें दोस्तों छतरपुर की माटी जो शिल्प है, माटी शिल्प और भोपाल की जरी जारदोजी कला का सजीव प्रदर्शन मंडल में किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। क्या क्वेश्चन बनते हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों को ये क्वेश्चन ये बनता है कि जो कबीर लोक गायन है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों मालवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी गणगौर लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होती है, ये ऋण प्रोवाइड कराते हैं। PM स्वनिधि योजना ऋण प्रोवाइड कराती है कि छोटे छोटे उद्यम मतलब उद्यम समझते हो, उद्योग चालू करने के लिए। तो उसी के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश में
टॉप मोस्ट पोजीशन इसमें प्राप्त की है, मतलब टॉप पोजीशन पे है। और इसने कुल 498 करोड़ 77 लाख रुपए का ऋण दिया है कुल 5 लाख शहरी जो लोग हैं उनको। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितना दिया है वो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पे ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में लागू हुआ पेसा एक्ट। दोस्तों ये पेसा एक्ट क्या है? पेसा एक्ट दोस्तों एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो हमारे ग्राम सभा है, ग्राम सभा को उसमें पावर दी गई है, ठीक है। इसके बारे में कभी अलग से हम पढ़ेंगे। तो इसमें ग्राम सभा को बहुत अच्छी पावर दी गई है। जो भी काम होगा, जैसे पटवारी ने कोई सर्वे किया, कोई ज़मीन वगैरह है, तो उसकी पटवारी को पूरा अपना काम ग्राम सभा को दिखाना होगा। और भी जो विभाग के काम हो रहे हैं वो ग्राम सभा को सब उनके काम को ग्राम सभा को दिखाना होगा। तो दोस्तों पेशा जो एक्ट है इसमें का मतलब ये है कि जो ग्राम के जो लोग हैं उनको थोड़ा पावर दी गई है, और उसी के रिगार्डिंग ये एक्ट है। कभी अलग से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है दोस्तों, 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है महामहिम, उन्होंने मध्य प्रदेश के जो लालपुर शहडोल में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस। तो देखिए जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर 2022 को, मतलब 15 नवंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये हमारे जो शहीद श्री बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। पेपर में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बस वही है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। और इसमें एक बुक का जो इसको लॉन्च किया था इसी अवसर पर, उस बुक क्या था कि संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, जिसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया बने विनीत शर्मा। दोस्तों 2022 में विनीत शर्मा जो कि अशोकनगर के रहने वाले हैं, वो मिस्टर इंडिया बनी है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में। तो ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम और ये कहाँ के रहने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है इनके बारे में और कुछ जानने की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि क्राफ्ट अवार्ड में मुबारक खत्री को मिला मास्टर आर्टिसियन ऑफ द ईयर क्राफ्ट खिताब। तो दोस्तों ये क्या है? तो आपको पता है कि क्राफ्ट एक कला होती है दोस्तों, हाथ से जो बनाई जाती है, जो चीज़ें बनाई जाती है उसमें। तो मुबारक जो खत्री हैं उनको क्या मिला है? उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सिल्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना हो गया साथियों मेरे। नेक्स्ट दोस्तों, अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2022 का शुभारंभ। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ना आपको। तो इसमें देखिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। तो ये 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह मनाया गया। और इस समारोह में दोस्तों जो कालिदास संस्कृति अकादमी है वहाँ पर मनाया गया। इसको कहाँ आयोजन हुआ? कालिदास संस्कृत अकादमी है उज्जैन में, वहाँ इसका आयोजन हुआ। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इस समारोह में जो पद्म भूषण जो बुद्धित्व मुखर्जी, पहले बुद्धित्व मुखर्जी सितार वादन, ठीक है। उसके बाद में दादीच ये कथक नृत्य, और वासुदेव कामत ये दोस्तों चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। और रंगकर्मी प्रसिद्ध अभिनेता राजीव वर्मा, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कौन कौन से? बुद्धित्व मुखर्जी, अपूर्व दादीच, वासुदेव कामत, और दोस्तों राजीव वर्मा। और ये किस किस जो कला है उससे संबंधित है, तो वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इनको प्रतिष्ठित अलंकृत राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भूषित किया गया। तो ये 4 पर्सनालिटी आपको याद रखनी होंगी। यहाँ से थोड़ा सा टफ है, लेकिन दोस्तों याद तो आपको रखनी होंगी। बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगी। एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इस समारोह में उपस्थित विभिन्न अतिथियों द्वारा पुस्तक दुर्वा, ठीक है, और मेघदूत की भोजपुरी अनुवाद एवं कालिदास राष्ट्रीय चित्रकार प्रदर्शनी की ब्रोशर का विमोचन भी किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दुर्गा और मेघदूती की भोजपुरी अनुवाद किया गया। तो प्लीज़ दोस्तों इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ किया गया? ये उज्जैन में किया गया। उज्जैन में समारोह का आयोजन हुआ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, कबीर बुनकर और विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित हुए मध्य प्रदेश के बुनकर। अब दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि कबीर जो सम्मान है, कबीर बुनकर सम्मान, एक्चुअल में ये क्या है? ये दोस्तों कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा दिया जाता है ये सम्मान, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये देखिए कबीर सम्मान समर्थ कौन किया गया है? एक ही नाम याद रखना है आपको, मोहम्मद वसीम जो है वो कबीर सम्मान से समर्थ किए गए हैं 2020 और 2021 के लिए, दोनों के लिए, मतलब 20 और 21 और 21 और 22 दोनों के लिए मोहम्मद वसीम सम्मानित किए गए हैं। और इसी में दोस्तों मोहम्मद एहसान छिपा जो हैं वो दोस्तों विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए सम्मानित किए गए। तो ये आपको 2 नाम याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनजातीय विद्यार्थियों ने कल्चरल फेस्ट में पाया देश में तीसरा स्थान। अब दोस्तों ये क्या है, तो ये देखिए दोस्तों 3 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत देश के एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय, सॉरी मार्च विद्यालय है, विश्व नहीं है, के लिए बेंगलुरु में आयोजित तीसरी नेशनल कल्चर फेस्ट में मध्य प्रदेश के देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों आई थिंक ये जो करंट अफेयर आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, और कोशिश करूँगा कि आगे से PDF भी थोड़ा और अच्छी बनाऊँ मैं, और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।